राजधानी लखनऊ में प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जे मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। ताज़ा मामला पीजीआई थाना के अंतर्गत का है। कुलदीप पाल का कहना है कि प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज उनके पास मौजूद है और मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसमें कोर्ट द्वारा प्रॉपर्टी पर स्टे भी लगा दिया गया है। उक्त मामले की जानकारी कुलदीप पाल द्वारा मुख्यमंत्री जी को दी जा चुकी है और इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आश्वासन दिया है कि कुलदीप पाल के साथ न्याय होगा, परंतु अभी तक कुलदीप पाल को अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं मिला है, जिस पर उनका कहना है कि शासन और प्रशासन जल्द से जल्द उनकी प्रॉपर्टी पर उनका कब्जा दिलाए। समय वो इंस्पेक्टर थे, बहुत ईमानदार थे, उन्होंने संज्ञान में लिया, इसको छुड़वाया। नहीं तो इसको नहीं, लेकिन फिर भी ये भी बाबू कुलदीप कुमार पाल पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल पाल निवासी 551/S/075 शीतल खेड़ा वार्ड इब्राहिमपुर 2 लखनऊ का निवासी हूँ। कुमारी दुर्गेश श्रीवास्तव जो अविवाहित थी, सरकारी कर्मचारी थी, रिटायर्ड महिला थी, उन्होंने कभी कोई शादी नहीं की, अकेले रहती थी, वो मुझे पुत्र समान मानती थी। उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति की रजिस्ट्री मेरे फेवर में किया, जिसके सारे दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध हैं, और कुछ संपत्ति अपनी समस्त चल अचल संपत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत सरोजनी नगर तहसील में रजिस्ट्रार के समक्ष निष्पादित किया। वहाँ एक किराए पे हमारे यहाँ काफ़ी समय पहले शैलेंद्र बहादुर चंद्र रहते थे, उनकी डेथ 2018 में हो गई। उसके बाद लगातार माता जी की एक नौकरानी थी अपरास्ता द्विवेदी, माता जी को अकेला समझकर मैं रेगुलर रह नहीं पाता था, आना जाना था, मेरे अपने लोग रहते थे, माता जी भी नौकरानी माता जी को इकलौता समझ के उस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी। हड़पने की नीयत से उसने माता जी के साथ मारपीट किया, हमारे लोगों के साथ मारपीट किया, जिसकी FIR भी 2020 में थाना PGI में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद पुनः ये 2020 में अपरास्ता द्विवेदी ने शैलेंद्र बहादुर चंद के लड़कों को गोरखपुर से बुलाकर, जो यहाँ कभी नहीं रहते थे, जिनका कोई मतलब नहीं था, ये लोग आए, मारपीट किया, हम लोगों को जबरन बाहर किया, किसी तरह पुलिस को सूचना दी गई, मेरी जान बची। उसके बाद फिर FIR लॉन्च हुई, फिर उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, लगातार इन लोगों का कार्यक्रम जारी रहा कि फिर उसके बाद आए, ये परसों रात में आए, फिर उसके बाद लगातार मतलब हमें डरवाते रहे, धमकाते रहे। फिर 8/8/2028 को माननीय JCP पीयूष मोडिया साहब लैंड ऑर्डर है, उनसे हम मिले, उन्होंने हमारे समस्त ओरिजिनल दस्तावेज मंगाए, हमने उनको सभी दस्तावेज दिखाए, उन्होंने दस्तावेजों का अवलोकन कर तुरंत PGI थाना इंस्पेक्टर को स्ट्रिक्टली फ़ोन किया और टाइट करके मौखिक भी बोला कि अगर इस तरह की वारदात यहाँ हो रही है, उसका पिता CO था, जो लोग कब्जा करने आए हैं उसका पिता CO था, बस वही पुलिसिया और गोरखपुर का नाम ले लेके बार बार कब्जा। तो पीयूष मोडिया साहब ने इसको गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लिया और स्ट्रिक्टली तुरंत आदेश किया कि FIR लिखी जाए मेरे दस्तावेजों को देखने के बाद। उसके बाद भी 67-68 की कार्रवाई के लिए अभियोजन से रिपोर्ट दी है, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मिला, मैं था, और माननीय विधायक प्रतापगढ़ सदर श्री राजकुमार पाल जी थे। महाराज जी ने पूरी पत्रावली का अवलोकन किया और स्ट्रिक्टली अपने स्टाफ को बुला के बोला कि 1 हफ्ते के अंदर इसमें न्याय मिलना चाहिए, किसी प्रकार की कोताही हो। उसके बाद भी पुलिस ने अनसुना किया। लगातार इन लोगों के हौसले बुलंद रहे और हमको कभी फ़ोन से कभी घर पे आके मारने की धमकी दिया। फिर ये परसों की डेट में हमारे घर आए, फिर मैं न्यायालय चला गया, न्यायालय ने हमको रिलीफ दिया। अभी 1/4/2018 को हमने ये अपने न्यायालय के समक्ष में अपना दुख दर्द लिखित वाद प्रस्तुत किया अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए। तुरंत न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया और हमारे पक्ष में प्रतिवादी गणों को, स्वतंत्र प्रताप चंद्र एंड उसके परिवार वालों को प्रतिबद्ध किया तथा अपरास्ता द्विवेदी को स्ट्रिक्टली किया कि प्रतिवादी गणों को आदेशित किया जाता है कि वादी के भवन में, उसके अध्यक्षण में, कब्जे में किसी प्रकार का कोई दखलन नहीं होगा। उसके बाद भी ये लोग नहीं माने, परसों रात में आए, हमको डरवाया, धमकाया, फिर हमको जान से मारने की धमकी दी और बोले कि मकान छोड़ के चले जाइए, नहीं तो जान से चले जाओगे। हमने इसकी शिकायत रात में 11 बजे प्रमुख सचिव गृह साहब और जिलाधिकारी लखनऊ और पुलिस कमिश्नर लखनऊ को सूचना किया, जिसकी रसीद मेरे पास है, मैंने रजिस्टर। फिर आज ये सुबह आए, फिर इनकी पूरी टीम आई, हमको डरवाया, धमकाया, हमारे घर पर घुसा है, हमारे अपने लोग के साथ में उन्होंने किसी तरह हमारी जान बचाई। बढ़ गई है। मैं कहता हूँ अगर कहीं से कुलदीप पाल गलत है तो कुलदीप पाल के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, लेकिन अगर वो लोग गलत है तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और महाराज जी के तो कार्यकाल में अवैध कब्जे खाली कराए जा रहे हैं और ये लोग गोरखपुर से आके पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद नहीं, बिल्कुल लापरवाही। आप हमारे दस्तावेज देख लीजिए, अगर कहीं से मैं 1% अगर गलत हूँ तो आप जो कहेंगे वो आज मैं अपना आवाज छोड़ दूंगा, और अगर ये लोग गलत है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि मेरी किसी तरह जान माल की सुरक्षा हो, मेरे घर पर हो रहे अवैध कब्जे को रोका जा सके तथा भू माफियाओं अपराधियों को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं, उनका नाम लेके
पुलिस में उनके पिताजी थे, तो उसका रौब जाके जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, कब्जे को रोक दिया जाए। मैं प्रशासन से, शासन से मांग करता हूँ कि मेरी जान माल की सुरक्षा के साथ साथ ये जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उसको रोका जाए। माननीय न्यायालय के आदेशों का, संवैधानिक प्रपत्रों का संज्ञान लेते हुए मेरे साथ हो रहे अन्याय को रोका जाए।